दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न लेकर के आया हूं और ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपको दे रखा है दोस्तों, रूट में 1 प्लस एक्स के बटे में 144 बराबर 13/12 है, तो एक्स का मान क्या। इस एक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। बड़ा प्रश्न आपको लग रहा है, अगर मैं कहूं कि ये बड़ा प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे 5 सेकंड में कर देंगे। अगर मैं कहूं कि इसे आप 5 सेकंड में कर देंगे तो आप इसे क्या कहेंगे। आप बोलेंगे सर आप हमको सिखा रहे हो जादुई ट्रिक। क्या सिखा रहे हो दोस्तों, जादुई ट्रिक सिखा रहे हैं हम आपको। जादुई ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जिससे कि 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हम आपको पहले भी जादुई ट्रिक सिखाते हुए आए हैं, फिर से सिखा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जादुई ट्रिक आपको कैसी लगती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा। आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले, कभी भी आपको करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर कीजिए, नीचे वाली जो है इसका भी स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए। आप 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, दोनों का कर देंगे आप अंतर। भाई 169 में से 144 को घटाया, कितना आया, 25। अब आप कहेंगे सर इतना करने में भी हमें समय लग रहा है, 5 सेकंड से ज़्यादा समय हो गया, 6 सेकंड हो गई। अब मैं कहूँगा 6 सेकंड हो गई, कोई बात नहीं, आप 4 सेकंड कर लो। आप इनका स्क्वायर भी मत कीजिए, दोनों का सिर्फ जोड़ लीजिए, 13 12 25 आंसर। आंसर खत्म, प्रश्न पहला ऑप्शन सही। अगर मैं कहूँ कि आप स्क्वायर भी मत कीजिए, अगर आपको स्क्वायर करने में भी परेशानी हो रही है इस तरह के प्रश्न में, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, बस आंसर आ गया, खत्म प्रश्न। सबकी समझ में बात आ गई। जादुई ट्रिक कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो और सबसे छोटी संख्या लो, उसका योग। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये दोस्तों आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी 6 अंकों की। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी दोस्तों ये वाली संख्या। ये छोटी संख्या है, हमेशा याद रखना, चाहे 6 अंक की गए, चाहे 5 अंक की, चाहे 4 अंक की, उसमें आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 9 लगा दीजिए। सबसे छोटी लिखेंगे 1 के बाद 0 लगा दीजिए। जैसे आपसे 3 अंक की संख्या पूछ ले तो 3 9 लगा दीजिए ऊपर, ये सबसे बड़ी हो गई। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इससे छोटा लाएंगे तो 99 हो जाएगा, वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। इससे छोटा 99 2 अंक की हो जाएगी, तो 100 सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की। आगे बात समझ में। इनका आपसे क्या पूछ रहा है, योग। तो योग करना है, बस जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए 9 9 9 9 9 9 और 1 10, ये आपका आंसर। एकदम से जादू सिखाने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जादुई ट्रिक सिखाने वाले हैं। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझना है। 0359 इन अंकों से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। आपको 4 संख्या है 0359, इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी वो आपको बतानी है। कौन कौन सी संख्या है दोस्तों आपके पास, 0 है, 3 है, 5 है और 9 है। इनसे क्या करना है, सबसे छोटी संख्या। तो आप बोलेंगे सबसे छोटी संख्या तो यही है 0359। ठीक है, लेकिन इसमें 0 का इस्तेमाल तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी संख्या से पहले अगर आप 0 लगा रहे हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर तो 0 का महत्व दे रखा है संख्या 4 में। टोटल 4 संख्याएं हैं, संख्या 4 में आपको 0 का महत्व दे रखा है। समझ में आ रही है बात। तो आप किसी भी संख्या से पहले, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 0539 कर दो। 0 पहले अगर आप लाएंगे तो 0 का पहले लगाने से कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहां पर हमको इसको 0 का महत्व देना है। सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की। सबकी समझ में बात आ गई। तो ऐसा प्रश्न बनता है तो उसमें क्या करेंगे, इस 0 को पहले मत लगाइए, 0 को बाद में लगा दीजिए दूसरे नंबर पे। जो बाकी की संख्याओं में संख्याएं दे रखी है सबसे छोटी उसे लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या आपको दे रखी है 3, 3 5 9 में सबसे छोटी 3 है, 3 ले ली। अब 0 को दूसरे नंबर पे भेज दो। अब पहले तो नहीं आ रहा 0, अगर पहले आता है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, आप जानते हैं। अब 0 पहले नहीं है, मैंने बाद में दे दिया। ठीक है,
सबसे छोटी संख्या 3 थी, मैंने 3 ले ली, उसके बाद में 0 रखा। अब कौन है दोस्तों, 5 है, 5 लेंगे। 5 से बड़ी कौन है, 9, 9 लेंगे। ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है इन 4 अंकों से बनने वाली। सबकी समझ में उम्मीद करता हूं प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 10 तक के घनों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक के घन, 1 से 10 तक का मतलब है दोस्तों 1 का घन, ठीक है, फिर उसके बाद 2 का घन, फिर 3 का घन, इस तरीके से दोस्तों कहां तक, 10 के घन तक की बात कर रहा है कि इनका योग क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक ये संख्याएं कैसी हैं, लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो और उसमें घन का योग पूछ रहा हो तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं पूरी बात। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला बता रहा हूं, घनों का योग। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला मैं यहां पर बता रहा हूं, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई दोस्तों 2 और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, n कितना है, n आप जानते हैं आपका 10 है, तो मैं यहां 10 रखूंगा, इंटू n आपका 10 है, 10 में एक जोड़ दूंगा 11 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब मैं 2 से 10 को काटूंगा 5 बार में, 11 25 कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 11 से करूंगा तो 11 25 कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 55 हो जाएगा। 11 25 55, तो ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर अगर आप जानते हैं तो एक बार में लिख देंगे कि 3025 होता है। नहीं आप जानते तो 55 गुणे 55 आपको करना पड़ेगा जब आप आंसर बताएंगे, और हमको पता है तो हमने एक बार में आंसर लिख दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्क्वायर क्यू आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको याद होंगे तो आप जल्दी आंसर लिख दोगे। सबकी समझ में बात आ गई, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा जब आपको घनों का योग निकालना हो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बारीकी से समझेंगे अच्छे से। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई है तो 6 गुने 24 बराबर क्या। अब देखिए 6 गुने 24 दे रखा है तो 6 क्या होगा इसमें आपका x, 24 क्या हो गया इसमें आपका y हो गया। ये बात को आपको एग्जैक्ट कर लेनी है। अब आपका x का मान दोस्तों कितना हो गया, x का मान आपका 6, ठीक है, y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया आपका 24। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, बराबर x का मान दोस्तों कितना है 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा, प्लस y का मान कितना है 24, तो मैं यहाँ पर 24 लिख दूंगा, प्लस रूट में आ जाइए। x का मान 6 है गुने y का मान कितना है 24 है। इसी को तो सरल करना है हमें, इसको सरल करेंगे। 6 गुने 24 का मान पूछ रहा है, 6 गुने 24 का मान क्या होगा, मान निकल के आ जाएगा। 6 गुने 24 आपको ऐसे ही रखना है, बराबर 6 और 24 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 6 का 24 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 24 से मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, रूट लगा हुआ है। सॉल्व करिए आगे, 6 गुने 24 बराबर कितना 30, साइन किसका, प्लस का। अब 144 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे कितना होता है आप जानते हैं, 12 होता है। लिख लिया, 6 गुने 24 बराबर 30 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था कि 6 गुने 24 बराबर क्या, तो 6 गुने 24 बराबर कितना, 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे थे, कितने बच्चे ऐसे थे जो इस प्रश्न को खुद से कर पाते थे, जो खुद से कर लेते, मेरे बताने की जरूरत नहीं थी। कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्या लीजिए, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इनका योग क्या है दोस्तों, 20 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है दोस्तों, आपका 20 है। पहली बात क्लियर, यहां तक तो पहली बात समझ में आ गई। अब देखिए फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल 96 है। गुणनफल दोस्तों कितना आएगा, इस पहली संख्या का इस दूसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या और पहली संख्या का गुणनफल कितना आएगा, 96 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपको इसमें यह सोचना है कि हमको दो संख्या ऐसी लेनी है कि जिनको जोड़ने से तो हमारा 20 मिल जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने से आपका 96 मिल जाए। यही तो आपको करना है। तो देखिए वो संख्या कौन सी होंगी, अगर आप पहली संख्या 12 लें, दूसरी संख्या 8 लें, 12 8 जोड़ेंगे तो 20 होता है। ठीक है,
पहली संख्या आपकी 12 है, दूसरी संख्या आपकी 8, 12 अट्ठे 96 होता है। अगर 12 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 96। तो देखिए ये दो संख्या ऐसी हैं जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं आपकी को। ठीक है, पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है कि दोनों का योग 20 है, दोनों का गुणनफल 96 है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई। अब कह रहा है कि बीच का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 12 और 8, इनके बीच का अंतर क्या होगा, अंतर दोस्तों 4 का होगा। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि किसी को भी समझ में ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता, सबकी समझ में आ गया होगा, सबकी समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है। प्रति वर्ष यदि 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए कोई भी एक जगह है, वहां की जनसंख्या कितना है, 8,47,000, 8,47,000 जनसंख्या है। पूछ रहा है कि हर वर्ष क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात जान सकते हैं कि भी एक 20% की वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाता है, 120% हो जाता है। ठीक है, 120%, और परसेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बटे में 100। अब मैं 20 से कटाऊंगा ये 6 बार में कटेगा, 20 से कटाऊंगा ये 5 बार में कटेगा, तो ये 6/5 हो गया। तो ये एक वर्ष में कितना बड़ा था, ये 1 वर्ष का हो गया। और 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए फिर से 20% बढ़ेगा, मतलब 120/100, तो ये फिर से 6/5 हो जाएगा कट के। तो ये पहली वर्ष का हो गया, ये दूसरी वर्ष का हो गया। क्लियर हुई बात। तो देखिए वृद्धि हो रही है, क्या करेंगे, 6/5 गुने फिर से 6/5। 2 वर्ष की बात है तो 2 बार रिपीट कर दीजिएगा। 3 वर्ष की बात होती तो 3 बार रिपीट। 4 वर्ष बाद पूछता तो इसी को हम 4 वर्ष लिख देते, मतलब 4 बार लिख देते। सबकी समझ में बात आ गई। अब इसको कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 25 हो जाएगा। 25 से कटा दूं इसको पूरे को सीधा एक बार में। ठीक है, 25 से कटाऊंगा, 25 तिरिक का 75 कटेगा, 9 बचेगा दोस्तों 97, 25 तिरिक का 75, 22 बचेगा, 22 में 0 जोड़ देंगे 220, तो 25 अट्ठे 200 कटेगा, 20 बचेगा, फिर से एक और 0 आपस में जोड़ देंगे 200, 25 अट्ठे 200 कटेगा, एक क्या बचा, 0। ठीक है, अब इतना बचा है, मल्टीप्लाई में देखिए 33 88 0, मल्टीप्लाई में कितना है, 6, फिर मल्टीप्लाई में 6, यही तो संख्या है। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो पहले इससे, 6 का 0 मल्टीप्लाई में करूंगा तो 0 ही रहेगा, 6 का 8 में करूंगा, 6 अट्ठे 48 का 8 रहेगा और कैरी का 4 रहेगा। मैं इधर लिख देता हूँ 6 अट्ठे 48, 48 में कैरी का 4 जोड़ दूंगा 52, 52 का 2, कैरी का इस बार 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 तिरिक का 18, 18 5 जोड़ दूंगा 23 का 3, कैरी का इस बार 2 आ जाएगा। 6 तिरिक का 18 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 तिरिक का 18 और कैरी का 2 उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई हमने इससे कर लिया, अभी मल्टीप्लाई के लिए एक 6 और बचा है तो इसका मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या रहेगा आप जानते हैं, 0 ही रहेगा। 6 अट्ठे 48, 48 का 8, कैरी का 4, 6 दूने का 12, 12 में कैरी का 4 जोड़ेंगे 16, 16 का 6, कैरी का 1, 6 दूने का 6 तिरिक का 18, 18 में कैरी का 1 जोड़ दूंगा मैं, 19 का 9 हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा और कैरी का 1 जो था वो आ जाएगा, और 6 दूनी का कितना, 12। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न को सीख रहे हैं उनकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए आप इस प्रश्न को चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप 8,47,000 जनसंख्या है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मैंने 6/5 क्यों लिखा, अगर मैं इसे क्या लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था 120/100 गुने 120/100 में इसको लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे काट करके लिखा क्योंकि 20 से ये कटेगा 6 बार में, 20 से ये कटेगा 5 बार में, 20 से ये 6 बार में, 20 से ये कटेगा 5 बार, मैंने इसको काट करके लिखा। ठीक है, चाहता तो मैं ऐसे करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर देता, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं थी तो काटने में थोड़ी समस्या हो जाती, इसलिए मैंने संख्याओं को पहले छोटी कर लिया। अब देखिए जब 2 वर्ष की बात थी, इसी को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 वर्ष बाद कहता है इसी को मैं 3 बार लिख देता, 4 वर्ष बाद कहता है इसी को 4 वर्ष बाद। अगर यहाँ 20% की जगह 30% की वृद्धि होती तो 130/100 आता, फिर उसी हिसाब से काटते। तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसकी समझ में ना आया हो।
ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी संख्या का HCF 75, LCM 450 है तथा पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ई नहीं है दोस्तों, ये F है यहाँ पर, HCF। ये फॉर्मूला होता है। इस तरीके के प्रश्नों में यही फॉर्मूला लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा बात कही गई है कि HCF आपका कितना है दोस्तों? HCF आपका 75 है, तो मैं HCF यहाँ पर 75 ले लूँ, गुने LCM 450 है, मैं LCM सीधा सीधा यहाँ पर 450 ले लूँ, बराबर पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है। ठीक है, जब 3 से भाग देने पर भागफल 75 आ रहा है, हमें क्या करना है? दोनों का गुना। तो 75 का 3 से सीधा सीधा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 225 नहीं हो जाएगा? बस इसी को तो सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कटा लूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से कटाता हूँ, 25 से ये 3 बार में कटेगा। 25 से कटाऊंगा, ये 25 से 9 बार में कटेगा। 9 से कटाऊंगा, 9 25 45 कटेगा, एक ही जीरो, मतलब 50 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ तक कट गया। अब 50 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से हो रहा है? 50 मल्टीप्लाई ये 3 से हो रहा है। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ये 150। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। आपसे कह रहा था कि पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल आपका 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये जो पहली संख्या है ये 225 है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोनों का गुणा नहीं है, 225 पहली संख्या है। इसमें आपको दूसरी संख्या फाइंड कर रहे हैं हम, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई है? 150। सबकी समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दोस्तों? 24 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी? 16। उस घनाभ में 8 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? 8 सेंटीमीटर के दोस्तों कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 8 गुने 8 गुने 8 रख दीजिए, बस आगे आपका आंसर कटा लो। बस 8 दूने का 16, 8 दूने का 16, 8 त्रिक का 24, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, 12 घन बनाए जा सकते हैं। ये आपका आंसर। कितने घन? 12 घन। ये आपका आंसर आ गया। सबकी समझ में आ गई बात? भाई 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आपने लिख लिया। कितने घन बनाए जा सकते हैं? 8 सेंटीमीटर के। 8 की जगह अगर पूछता कि 9 सेंटीमीटर कितने बनाए जा सकते हैं, तो 9 गुने 9 गुने 9। पूछता कि 12 सेंटीमीटर कितने बनाए जा सकते हैं, तो 12 गुने 12 गुने 12 लिख लेंगे। बस सबकी समझ में आ गई बात। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।